जय श्री कृष्ण। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमाओं से कई गुना अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने के साथ ही धनेश्वर नामक ब्राह्मण की यह कथा यदि कोई व्यक्ति सुनता है तो उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा आती है कि एक नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सभी गुणों से संपन्न थी, लेकिन उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें कुछ देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते। इसके साथ ही हर घर के आतिथ्य को महात्मा ग्रहण करते थे, लेकिन जब भी धनेश्वर की पत्नी उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित करती तो महात्मा साफ मना कर देते थे। यह देखकर रूपवती अत्यंत दुखी हुई। उसने यह बात जाकर अपने पति धनेश्वर से कही तो धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, उनके घर का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे घर न तो आते हैं और न ही मेरे घर से कोई दान लेते हैं। क्या हमसे कोई भूल हुई है? तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करना चाहते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो सदैव से आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, यदि ऐसा है तो दान न लेने का क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत करवाएं, क्योंकि महात्मा जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें कोई भेद छुपा होता है। तो महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान होता है उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? उनके हाथ से तो पितृ भी कुछ ग्रहण नहीं करते। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो सकता है। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके पैरों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान न होना हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट को साधने का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर प्रसन्न हो गया। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर मां काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 वर्ष की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा निसंतान होने का जो कलंक है वह मिट जाएगा। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु भी हो सकती है। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर अत्यंत ही सुंदर फल लगे थे। काली मां के कहे अनुसार वह फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल भी तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वह कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई। अब दंपत्ति काली मां के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा को दीप जलाते रहे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता सताने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु हो सकती है। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और ठीक 1 वर्ष बाद आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी जाते समय मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया।
तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो तो यह विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। विवाह के बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा से पूर्णिमा का व्रत किया है। मैं माता पार्वती की भक्त हूँ। मेरे भाग्य में जो भी लिखा होगा वह मुझे उनकी कृपा से स्वीकार होगा। मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करना। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाना और उन्हें जल से सींचती। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो अपने पिता से बोली, ये मेरे पति नहीं है। मेरे पति तो काशी पढ़ने गए हैं। इन्होंने हमें धोखा दिया है। यदि इनके साथ मेरा विवाह हुआ है तो ये बताएं कि रात्रि में मेरे और इनके बीच क्या बातें हुई हैं और इन्होंने मुझे क्या दिया है। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता। इस प्रकार पिता और पुत्र वहां से चले गए। इधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वो उसे डस तो नहीं पाया। इसके बाद स्वयं काल को उसके प्राण लेने के लिए वहां आना पड़ा। उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मां पूर्णिमा की कृपा से माता पार्वती और शिव वहां आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था तथा इसकी पत्नी भी अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त किए हुए है। इसके फलस्वरूप आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी होने लगी है। उसमें तरह तरह के फूल खिलने लगे हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि उस पर माता पूर्णिमा की तथा माता पार्वती की कृपा हो चुकी है और देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस नगर की ओर लौट चले। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। ऐसी है माता पूर्णिमा तथा माता पार्वती। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है तथा पूर्णिमा को व्रत रखता है, दान पुण्य इत्यादि करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार माघ पूर्णिमा की एक अन्य कथा भी आती है, जिसमें शुभव्रत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन वह बहुत लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी प्रकार धन कमाना था। वह सदा नर्मदा नदी के तट पर रहता और भक्तों से विभिन्न प्रकार से धन लेता था। ऐसा करते करते वह समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर वह शुभव्रत ब्राह्मण नर्मदा नदी के स्थान पर रहकर और पूजा पाठ करने लगे। यह पूजा पाठ अब वह स्वयं के लिए करने लगे, न कि धन कमाने के लिए। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। इसी दौरान उनकी मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, लालच में पड़ा रहा, इसी कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा। लेकिन माघ मास में 10 दिवस के स्नान से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इन कथाओं को सुनते हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है। इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। जय